थोड़ा गाड़ी 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 निकलेगा तो बताना मुझे। पकड़िया वो यहाँ पर उसके दौड़ दे क्या कर रही थी बेटा? पकड़ी थी। इधर आओ। इधर डूबी तू भी टूट गए थे। जूम करके बनाओ ना राहुल। रुको 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 रुको। ओदे साफ नहीं कटेगा, से पकड़ी है। साफ पकड़े। हाँ सच में यार कितना लंबा है। सांप है। तो हम लोग पता है। दे दे। कोबरा कोबरा। हाँ कोबरा। किंग नहीं है, कोबरा है। किंग अलग रहता है। भाई साहब हाँ जा रहे हैं। आ जाओ रा, पकड़ा के आ जाओ। नहीं रही है कि अगर वो घर के बाहर अगर उनको कुछ बाइट हो रहा है, चाहे वो छोटा सा कीड़ा ही क्यों ना हो, वो आपको घर में जाके बताए। एक ऐसे डर वाला माहौल मत पैदा करिए कि बाइट हो जा रहा है और वो डर की वजह से नहीं बता पा रहा है ना। भले वो थोड़ा सा कुत्ते के साथ खेलते हुए हो जाए या पैदल चलते हुए कुछ छोटा सा भी कीड़ा काट ले, तो एटलीस्ट बच्चों घर पे जाके बताना है, ठीक है। आपकी फैमिली आपको नहीं डांटेगी, क्योंकि इन चीज़ों में क्या है ना, बिगड़ने से पहले ही हमको समय मिल जाएगा, तो हम उस चीज़ को सुधार सकते हैं। सांप में केवल 4 सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, 4 के अलावा कोई 5वां सांप यहाँ पे जहरीला नहीं है। तो एक ये था जिसको अपन कोबरा कहते हैं। ये हमारे घर पे क्यों आया? सबसे पहले बात तो ये है क्योंकि हम इनके घर पे हैं। ये हमारे घर पे आया नहीं ना, हम इनके घर पे आ रहे हैं। ये पहले खेत था पूरा, हमारी आबादी बढ़ रही है और हम इनका जगह कब्जा कर रहे हैं, तो इनका होना एक तरफ से भी बहुत अच्छा है। बट ये चूँकि अब जहरीला है इसलिए मैंने बाहर से रेस्क्यू कर लिया। अगर ये बिना जहर वाला होता तो मैं आप लोग को समझाती कि इनका होना ज़रूरी है, तो इनको मत ले जाने दो करके। दूसरा सांप जो होता है घोड़ा कैरेट, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में कॉमन कैरेट बोलेंगे। ये तो गौहा डोमी है, जिसको हम छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कोबरा जो बोलते हैं, और सामान्य भाषा में नाग बोलते हैं, जिसको सपेरे लेके घूमते हैं। ये उस प्रजाति का सांप है। दूसरा घोड़ा कैरेट है। तीसरा कैरेट की प्रजाति का ही अहिराज होता है, ठीक है, जो रोड के डिवाइडर जैसा दिखता है, पीला और काले। घोड़ा कैरेट काला और सफ़ेद का होता है। और चौथा जो होता है रसल वाइपर, इस एरिया में बहुत कम मिलता है पर मिलता है। ये 4 सांप जहरीले हैं, आपको इन्हीं 4 सांपों से बच के रहना है। इसके अलावा 5 सांप कोई जहरीला नहीं है, चाहे वो असड़िया ले लो, चाहे आप धोड़वा ले लो, चाहे आप मुसलेड़ी ले लो, चाहे आप पिरपिटी ले लो, कोई सांप जहरीला नहीं है। लेकिन अब उन लोग क्या खाते हैं? मांस। अब मांस खाएंगे तो कुछ ना कुछ उनके मतलब सलाइवा पे बैक्टीरिया तो होंगे ना, तो शरीर को थोड़ा सा परेशानी देते हैं। बट उनके काटने से कभी भी किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है, और इनके काटने से किसी भी इंसान की या किसी भी जीव की मृत्यु हो सकती है। कब? जब समय पे उपचार नहीं मिलेगा तब। स्नेक बाइट एक एज अ एक्सीडेंट ही है, ठीक है, सबको स्नेक बाइट नहीं होता है, तो घबराने की बात नहीं है। स्नेक बाइट से होने वाले डेथ से हमको बचनी है। तो ये है कि कभी भी आपको लगता है सांप जहरीला हो, बिना जहर वाला हो, सांप के बारे में जानकारी हो ना हो, कभी भी अगर किसी को भी आपके पहचान में स्नेक बाइट होता है, तो जितनी जल्दी होगी हम सरकारी अस्पताल जाएंगे और वहाँ पे इलाज हो जाएगी और इंसान मरने से बच जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है जागरूकता होनी चाहिए।
कोई भी सांप काटे, आप सांप को पहचानने मत बैठो, क्योंकि अगर वो जहरीला ए होगा तो बच्चों। बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा हम लोगों को, है ना। इसलिए कभी भी अगर आपके आसपास या फिर किसी को भी पहचान वाले के यहाँ कुछ भी हो रहा है तो सीधा अस्पताल जाना है। आपको फर्स्ट एड करने में 15 मिनट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। मैं बोलूँगी आप बांध के जाओ, या फिर कई लोग को बोलते हैं ना बांध लेते हैं। जो चीज़ पिक्चर में दिखाता है वो तो बिल्कुल नहीं करना है, ना उस जगह को बांधना है, ना उस जगह चूसना है, ना उस जगह को और ज़्यादा चीरा लगाना है। क्यों नहीं करना है? अब चूँकि ये तो है जहरीला जीव, अब मैं जैसे मान लो इतने को बांध देते हो आप, तो ये इसी वाली जगह को पूरा क्या कर देगा, इफेक्ट कर देगा। तो एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आपको इसको शरीर से अलग करना पड़ जाएगा, जिसको हम मेडिकल भाषा में एम्पुटेशन बोलते हैं, है ना। या फिर थोड़ा बहुत वेनम का अगर पॉइंट बच भी गया तो वो एज अ गैंग्रीन, मतलब गलाने वाला जो शरीर का हो जाता है ना, वो क्रिएट कर देगा। इसलिए आप जितनी जल्दी अस्पताल जाएंगे उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा और उतनी जल्दी ही आपकी जान बचने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम कोई भी दवाई खाते हैं तो उसको पूरा फैलने में एक वक्त लगता है। सेम चीज़ वही है, अगर आपको स्नेक बाइट होता भी है, जहरीला है नहीं जहरीला है, तो उसको आपके पूरे शरीर में असर करने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ठीक है, कभी कुछ लगे तो फ़ोन कर देना। थैंक